प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 5वां पाठ दोस्त की मदद इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और बच्चों देखिए, मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, मतलब कोई तालाब था एक, जिसमें एक कछुआ रहता था और तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो तालाब के पास ही एक मांद था। मांद मतलब एक गुफा था, जिस गुफा में एक लोमड़ी भी रहती थी। तो क्या हुआ, कछुआ और लोमड़ी में दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तो एक दिन दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त जैसे आप लोग दोस्त या आपके जो क्लासमेट होते हैं उसके साथ बात करते हैं मिलजुल करके, उसी तरह एक दिन तालाब के किनारे कछुआ और लोमड़ी दोनों गपशप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। तो उतने ही देर में क्या हुआ बच्चों, एक तेंदुआ वहां पर आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो तेंदुआ तो जानते ही हैं, वो खरगोश का, कछुआ जो भी होता है उसका शिकार कर लेता है। तो क्या हुआ, जैसे ही तेंदुआ वहां पर आया, उतना ही देर में क्या हुआ, लोमड़ी और कछुआ डर के मारे वहां से भाग गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागा। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, क्योंकि लोमड़ी तो काफी तेज चलती है। तो लोमड़ी क्या हुआ, काफी सरपट मतलब काफी तेज गति से अपने मांद, मतलब वो जो गुफा था, वो घर था, उसमें वो पहुंच गई। लेकिन कछुआ तो जानते ही हैं, वह धीमी धीमी चाल में चलता है। तो कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग छलांग में उस तक पहुंच गया। अब तेंदुआ जो है उसको खाना चाहा, किसको, कछुआ को। एक ही छलांग में वहां पर पहुंच गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो लोमड़ी और ये जो है कछुआ, दोनों में बातचीत हो रही है। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। अब कछुआ को कोई जगह ऐसा नहीं मिला जिसमें वह छुप जाता। तेंदुए ने कछुओं को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। उतना ही देर में क्या हुआ, तेंदुआ क्या किया, कछुए को मुंह में ले लिया और उसको खाने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुआ के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो आप लोग देखिएगा बच्चों, गूगल पर सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे कि कछुआ जो होता है उसका जो ऊपरी परत होता है काफ़ी मजबूत होता है। जिस तरह नारियल आप लोग देखते होंगे, खोपरा जिसको बोलते हैं, नारियल को कितना भी पटका जाए, उस पर कोई बड़े बड़े पत्थर से जब तोड़ते हैं तब जाकर टूटता है। तो उसी तरह जो है कछुआ का जो ऊपर का भाग होता है काफ़ी सख्त होता है। तो तेंदुआ उसको खाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, कितना भी कोशिश किया, लेकिन कछुआ का जो सख्त हड्डी, उसका ऊपर वाला खोल होता है, उसको नहीं तोड़ सका। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही। तो लोमड़ी छुप छुप कर क्या कर रही थी, वहां से अपने जो गुफा था उसमें से देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे का मदद तो दोस्त को करना चाहिए। तो अब जो है लोमड़ी यह सोच रही थी कि अपने दोस्त का किस तरह से मदद किया जाए। तो उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची, मतलब कुछ सोच रहे, जो है कछुआ को बचाने के लिए कोई तरीका सोच रही थी। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। अब वहां से मांद से झांक करके जो है लोमड़ी बहुत ही भोलेपन से, मतलब सीधापन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। अब दोस्त को बचाना चाह रही थी। तो जो है यह अ, लोमड़ी जो है क्या की, अपने मांद से गुफा से झांक कर भोलेपन के साथ बोली कि तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो।
थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो देखिए किस तरह से लोमड़ी कछुए को बचाना चाह रही है। वह जान गई कि तेंदुए को अगर पानी में फेंका जाएगा तो क्या होगा, पानी में तैरकर कछुआ अपना जान बचा सकता है, छिप सकता है। तो इसील और यह तेंदुआ जो है इस बात को जानता नहीं है, तो उसको बेवकूफ़ बनाई कौन, लोमड़ी। बोली कि तेंदुए जी, कछुए को आप पानी में फेंक दीजिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर में इसका जो खोल है वह सॉफ्ट हो जाएगा और आप आराम से उसको खा सकेंगे। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो तेंदुआ जो है इतना समझदार था नहीं, वो जान नहीं पा रहा था कि लोमड़ी उसको जान बचाना चाह रही है। तो तेंदुआ बोला कि हो सकता है कि लोमड़ी ठीक बात बोलती होगी। तो तेंदुआ बोला कि ठीक है, तुम जो कहती हो तो मैं उसको फेंक देता हूँ पानी में। और यह कहकर उसने क्या किया, तेंदुआ ने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। और जब पानी में चला जाता है बच्चों कछुआ, तो क्या होता है, वह तो किसी को पकड़ में नहीं ले सकता है, अपना जान बचा ही सकता है। तो इस तरह से कछुआ का जो है जान बच गया। किसने बचाया, उसका दोस्त ने बचाया। लोमड़ी उसका दोस्त है। इसीलिए इस पाठ से यही सीख मिलता है बच्चों कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। मुसीबत में कोई भी हो, सगे संबंधी हो या कोई दोस्त हो या कोई जान पहचान के हो, अगर किसी भी मुसीबत में पड़ जाए तो हमें उनका मदद करना चाहिए। यही था कहानी बच्चों। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर, हाँ, तो इसमें ये भी दिया गया है बच्चों कि फिर क्या हुआ, कछुआ पानी में चला गया और कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों पर लगने, हाँ, ये 2 बार लिखा गया है बच्चों, इसमें 2 बार दे दिया गया है। तो यहीं पे पाठ समाप्त होता है कि कछुआ जो है पानी में चला गया। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। दोस्त की मदद, देखिए इसका कहानी का सार है, मतलब सारांश इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ। किसी तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई थी। तो क्या हुआ बच्चों, तालाब के किनारे जो है कछुआ रहता था, तो तालाब के पास ही एक मांद था, मतलब एक गुफा था जिसमें एक लोमड़ी रहती थी। तो कछुए और लोमड़ी में दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन दोनों तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां पर आ पहुंचा। लोमड़ी तो दौड़कर अपनी मांद में चली गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने उसे पकड़ लिया। इतना में क्या हुआ, तेंदुआ उसको पकड़ लिया, फिर मुंह में पकड़कर उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। उसने अपने दांतों और नाखूनों से उसे खाने की बहुत कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई, क्योंकि कछुए का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, खोल, वह काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए तेंदुआ नहीं उसको खा पाया। लेकिन लोमड़ी उसका जान बचाना चाह रही थी, कछुआ उसका फ्रेंड था। तो लोमड़ी अपनी मांद से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। वह तेंदुए से बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने उसकी बात मान ली और कछुए को पानी में फेंक दिया। और तेंदुआ क्या किया बच्चों, कछुए को पानी में फेंक दिया। इस तरह कछुआ पानी में पहुंच गया और अपना जान, उसका जान जो है बच गया। तो देखिए यही था पाठ का सारांश। तो आप समझ गए होंगे। देखिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं और इधर एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा वह कछुए को थोड़ी देर के लिए पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। इस उपाय से उसने कछुए को बचाया। दूसरा प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर, तेंदुए ने लोमड़ी के कहने पर कछुए को तालाब में फेंक दिया। तीसरा प्रश्न, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उत्तर, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह फिर से तालाब में पहुंच गया। गपशप, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे।
यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो यह विद्यार्थी अपने से कर सकते हैं। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो। उत्तर, वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो। उत्तर, वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उत्तर, वह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। अगला प्रश्न है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? उत्तर, उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? उत्तर, नारियल, शंख, घोंघा, सीपी। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुआ का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? उत्तर, सबसे पहले नारियल में छेद करके उसका पानी निकाल लें, फिर उसे 2-3 मिनट के लिए गैस की आंच पर रखें। उसके बाद उसके खोल पर हल्की हल्की चोट करें। नारियल की गिरी आसानी से बाहर आ जाएगी। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। 1 कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये। 1 खंभा, 4 खंभे, 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? उत्तर, फुदक फुदक कर, चिड़िया, मैना, चौकरी भरकर, हिरन, खरगोश, छलांग लगाकर, मेढक, कंगारू, रेंग रेंग कर, सांप, केंचुआ, जोंक। मुलायम, नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुआ का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? उत्तर, सबसे पहले नारियल में छेद करके उसका पानी निकाल लेंगे, फिर उसे 2-3 मिनट के लिए गैस की आंच पर रखें। उसके बाद उसके खोल पर हल्की हल्की चोट करें। नारियल की गिरी आसानी से बाहर आ जाएगी। यह 2 बार दिया गया है प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर है मुलायम हो जाएंगे, मुलायम नहीं होंगे। कागज, रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई, पापड़, यह सब मुलायम हो जाएंगी पानी में फेंकने पर, लेकिन लकड़ी, गिलास, प्लेट, मोम यह पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों देखिए, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।